हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तक का अध्याय 6। अध्याय का नाम है इतिहास का अनमोल रतन, पन्ना ढाई। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 6, इतिहास का अनमोल रतन, पन्ना ढाई। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, पन्ना ढाई चित्तौड़ के राजमहल में क्या कार्य करती थी? इसका उत्तर है पन्ना ढाई चित्तौड़ के राजमहल में ढाई का कार्य करती थी। बालक उदय सिंह की माता का देहांत हो गया था, इस कारण उसकी देखरेख का कार्य पन्ना ने किया, इसलिए उसे राजमहल में पन्ना ढाई के नाम से जाना जाता था। दूसरा प्रश्न, पन्ना ढाई का आज भी क्यों याद किया जाता है? इसका उत्तर है संसार में पन्ना ढाई जैसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं। पन्ना ढाई एक ऐसी माता थी जिसने दूसरे की संतान को बचाने के लिए स्वयं अपनी संतान का बलिदान कर दिया। भारत के इतिहास में पन्ना ढाई के त्याग और बलिदान की कहानी घर घर में आज भी गर्व के साथ सुनाई जाती है। इसी कारण पन्ना को आज भी याद किया जाता है। प्रश्न तीसरा, राजकुमार उदय सिंह और पन्ना के पुत्र बप्पा की मित्रता की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर है राजकुमार उदय सिंह और पन्ना का पुत्र बप्पा दोनों ही लगभग एक ही उम्र के थे। वे दोनों देखने में बहुत सुंदर थे। दिन भर दोनों साथ साथ खेलते थे। कई बार तो ऐसे खेले भी खेलते थे कि उदय सिंह नौकर बन जाता था और बप्पा महाराणा बन जाता था। दोनों बहुत खुश होकर खेलते थे। इसी प्रकार यही उन दोनों की मित्रता की विशेषता थी। चौथा प्रश्न, पन्ना ढाई उदय सिंह और बप्पा के विषय में क्या कल्पना किया करती थी? इसका उत्तर है पन्ना ढाई उदय सिंह और बप्पा की विषय में कल्पना करती थी कि जब उदय सिंह युद्ध भूमि में जाएगा तो मेरा पुत्र बप्पा उसका अंगरक्षक बनकर उसके साथ रहेगा। उसने बालक उदय सिंह को सदैव चित्तौड़ के भावी राणा के रूप में देखा। पांचवा प्रश्न, उदय सिंह पर खतरे की बात सुनकर पन्ना ने क्या कहा? इसका उत्तर है उदय सिंह पर खतरे की बात सुनकर पन्ना ने कहा, चित्तौड़ के राजवंश पर मैं आंच नहीं आने दूंगी। जब तक पन्ना ढाई जिंदा है उदय सिंह पर कोई आंख भी नहीं उठा सकता। अगला प्रश्न, पन्ना ढाई राजकुमार उदय सिंह को वीरता और साहस की कहानियां क्यों सुनाया करती थी? इसका उत्तर है पन्ना ढाई राजकुमार उदय सिंह को वीरता और साहस की कहानियां इसलिए सुनाया करती थी ताकि उसमें वीरता एवं साहस की भावना जगे, क्योंकि बच्चे जिन बातों को बचपन में ही आसानी से सुन और समझ लेते हैं उनका प्रभाव उनके सारे जीवन में रहता है। पन्ना ढाई ने तो बालक उदय सिंह को सदैव चित्तौड़ के भावी राणा के रूप में ही देखा था, इसलिए वह उसे साहसी और वीर बनाना चाहती थी। कुछ समय बाद जब उदय सिंह बड़े हो गए तो लोगों को पता चला कि अभी राणा संग्राम सिंह का वंश जीवित है। वे उन्हें सम्मान के साथ चित्तौड़ लाए और सिंहासन पर बिठाया। पन्ना यह देखकर अपने को धन्य समझने लगी। उसने अपने बेटे का बलिदान करके राजवंश की रक्षा के लिए एक वीर माता का कर्तव्य पूरा किया था। उदय सिंह पन्ना का बहुत सम्मान करते थे और अपनी ढाई मां को जन्म देने वाली मां से भी अधिक मानते थे।
अगला प्रश्न, उदय सिंह की जान को खतरा है, नौकर ने पन्ना को ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, उदय सिंह की जान को खतरा है, नौकर ने पन्ना से इसलिए कहा क्योंकि नौकर बलवीर सिंह की नीयत को भांप गया था। उसके सामने ही बनवीर ने विक्रमजीत सिंह की हत्या कर दी थी। उसने पन्ना से कहा, लगता है उस नीच के मन में राज्य हड़पने की बात आ गई है। उसने कांटा तो साफ कर दिया है, अब हो सकता है उदय सिंह पर भी शी। कहते हुए पन्ना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नौकर के मुंह पर हाथ रख दिया। अगला प्रश्न, अपने पुत्र का बलिदान करके भी पन्नाध्याय ने उदय सिंह को बचाने का निर्णय क्यों लिया? इसका उत्तर है, अपने पुत्र का बलिदान करके भी पन्नाध्याय ने उदय सिंह को बचाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह महाराणा संग्राम सिंह के राजवंश की वफादार नौकरानी थी। वह बहुत पवित्र आचरण वाली बहादुर महिला थी। उसकी नसों में वीरता का रगत प्रवाहित था। इसलिए राजवंश के प्रति वफादारी के कारण तथा उदय सिंह को चित्तौड़ का राज सिंहासन दिलवाने के लिए उसने उदय सिंह को बचाने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न, पन्ना का बलिदान कब सार्थक हुआ? इसका उत्तर है, पन्ना का बलिदान तब सार्थक हुआ जब लोगों को यह पता चला कि अभी राणा संग्राम सिंह का वंश जीवित है। लोग पन्ना एवं उदय सिंह को बड़े सम्मान के साथ चित्तौड़ लाए और सिंहासन पर बिठाया। पन्ना यह देखकर अपने को धन्य समझने लगी। इस प्रकार पन्ना का बलिदान सार्थक हुआ। अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर। पहला, राजा विक्रमजीत कौन था? उसे गद्दी से क्यों उतारा गया? इसका उत्तर है, विक्रमजीत सिंह महाराणा संग्राम सिंह का बड़ा बेटा था। महाराणा संग्राम सिंह के बाद उसे चित्तौड़ का राजा बनाया गया। वह अय्याश स्वभाव वाला था। इसके साथ ही कर्म से अत्याचारी था। उसके अत्याचार एवं अन्यायपूर्ण कार्यों से लोग बहुत दुखी थे। इसी कारण प्रजा ने उसका विरोध किया। विरोध के कारण उसे गद्दी से उतार दिया गया। प्रश्न दूसरा, उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र किसने रचा था? वह सफल क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर है, विक्रमजीत के सिंह के स्थान पर उदय सिंह के मुंह बोले चाचा बनवीर को चित्तौड़ का राजकाज सौंप दिया गया। वह उदय सिंह का वास्तविक चाचा ना था, किंतु राणा संग्राम सिंह के दरबार में बहुत दिनों से रहता था। राजपाट का संचालन करने के बाद उसके मन में यह विचार आया कि मैं ही चित्तौड़ का असली राजा बन जाऊं। इसलिए उसने उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा था। वह अपने इस षड्यंत्र में पन्नाध्याय तथा विक्रमजीत सिंह के नौकर की साझेदारी से सफल नहीं हो सका। तीसरा प्रश्न, पन्नाध्याय ने अपने बेटे के बलिदान के बाद उदय सिंह का पालन पोषण कैसे किया? इसका उत्तर है, अपने पुत्र की लाश को नदी में बहाने के बाद पन्ना रातों रात उदय सिंह को साथ लेकर चित्तौड़ की सीमा से बाहर चली गई। वह ऐसा स्थान खोज रही थी जहां उदय सिंह को छिपाकर रख सके, लेकिन बनवीर के डर से कोई भी उसे शरण नहीं देने को तैयार हुआ। अंत में मेवाड़ के एक सरदार ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी। पन्नाध्याय ने यहीं पर उदय सिंह को पाल पोस कर बड़ा किया। प्रश्न चौथा, प्रस्तुत पाठ में वर्णित घटना के समय राजस्थान की क्या स्थिति थी? इसका उत्तर है, इस घटना के समय भारत में मुगल शासन का धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। दिल्ली में मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था। राजस्थान की अलग अलग रियासतों में राजपूतों का शासन था। राजपूतों की वीरता से इतिहास के पन्ने आज भी जगमगा रहे हैं। चित्तौड़ में राजा विक्रमजीत सिंह शासन कर रहे थे। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, किसके त्याग और बलिदान की कहानी गर्व के साथ घर घर में सुनाई जाती है? क जीजाबाई, ख पन्नाध्याय,
ग विदुषी गार्गी, घ उर्मिला। इसका उत्तर है ख पन्नाध्याय। प्रश्न दूसरा, दिल्ली में किस मुगल बादशाह का शासन था? क अकबर, ख जहांगीर, ग हुमायूं, घ शहनशाह शाहजहां। इसका उत्तर है ग हुमायूं। प्रश्न तीसरा, इतिहास के पन्ने किसकी वीरता से आज भी जगमगा रहे हैं? क मुगलों की, ख राजपूतों की, ग सिखों की, घ जाटों की। इसका उत्तर है ख राजपूतों की। चौथा प्रश्न, उस समय चित्तौड़ पर किसका शासन था? क विक्रमजीत सिंह का, ख विक्रमादित्य का, ग विक्रम सिंह का, घ विक्रमांक देव का। इसका उत्तर है क विक्रमजीत का। प्रश्न पांचवा, विक्रमाजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? क महाराणा जय सिंह, ख महाराणा वीर सिंह, ग महाराणा प्रताप, घ महाराणा संग्राम सिंह। इसका उत्तर है घ महाराणा संग्राम सिंह। छठा प्रश्न, राणा संग्राम सिंह के छोटे बेटे का क्या नाम था? क राजवीर, ख बनवीर, ग उदय सिंह, घ विक्रम सिंह। इसका उत्तर है ग उदय सिंह। प्रश्न सातवां, पन्नाध्याय के पुत्र का क्या नाम था? क बड़प्पा, ख भप्पा, ग राजप्पा, घ वीरप्पा। इसका उत्तर है ख भप्पा। तो ये थे 6 पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम अगली वीडियो में करेंगे पाठ 7 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।